तो हेलो एवरीवन, ये जो हमारी वैल्यू है ऑन 3D कार्टेशियन प्लेन ये आ चुकी है। सो जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे, सॉरी फॉर दिस नेम, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इट वीनस। सो ये वीनस की जो वैल्यू आ रही है, ये एक्स की वैल्यू -9.3 एंड वाई की 1.5 एंड थ्री की जी की 3.4। सो ये 3D कार्टेशियन प्लेन है। ये जो स्ट्रेट लाइन जा रही है जेनिथ है, ये नॉर्थ की, ईस्ट की यानी साउथ की। सो जो ये हमारी एक्स की वैल्यू है, ये हमें माइनस में इसलिए दी हुई है क्योंकि अगर मैं इस 3D कार्टेशियन प्लेन को 2D में लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि जो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये ईस्ट की साइड से पॉजिटिव होती है और वेस्ट की साइड से नेगेटिव होती है। वहीं जो मेरी वाई एक्सिस है, जो कि ये स्ट्रेट लाइन है पूरी टिल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, वो ये पूरा प्लेन मेरा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और ये पूरा नेगेटिव होता है। सो बेसिकली 2D कार्टेशियन प्लेन के ही फंक्शंस इसमें उसी हिसाब से इसमें वैल्यू पुट होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। वहीं जो इसने वैल्यू निकाली वो मैंने आपको दिखा ही दी है। जी का वर्टिकल इसने 3.42, बाय नॉर्थ एंड साउथ 1.47 एंड एक्स ईस्ट एंड वेस्ट -9.28। वहीं जो इसमें मैंने वैल्यू सेट करी है ऑफ एजिमुथ, इट इज़ 27 टू 279, वो 280 होती है बेसिकली। एजिमुथ जो मेरी ये पूरी लाइन जा रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते होंगे, ईस्ट टू वेस्ट एक्स एक्सिस, इसे एजिमुथ कहा जाता है इन 3D कार्टेशियन प्लेन सिस्टम। सो इसको 280 लिया जाता है। इसमें मैं 280 एक्सेस नहीं कर पा रहा था, सो सॉरी फॉर दिस। एल्टीट्यूड मेरा 20 डिग्रीज आया है। सो लेट मी टेल कि मेरा 20 डिग्रीज कैसे आया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा क्लिनोमीटर कैसा दिखता है। सो दिस इज़ माय ओन हैंडमेड क्लिनोमीटर, जो कि ये प्रोटेक्टर है एंड ये नीचे इसका वेट है। सो जिस भी हिसाब से मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा स्टार ये कैमरे के ऊपर का है, तो जो मेरी थ्रेड जब नीचे लटकती है एंड जब मैं इसको दबा करके एंड जब उसके बाद मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ, तो फॉर एग्जांपल मेरी आ रही है रीडिंग अबाउट ऑफ 60 डिग्रीज। सो कुछ इसी तरह से ली जाती है। सो वहीं पे जब मैं इसको ले रहा हूँ, तो अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैंने रफ वर्क करा है, अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन के हिसाब से लेता हूँ तो जो मेरी ये वाली पूरी वैल्यू है, ये पूरी नेगेटिव आती है। 3D कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग भी ये पूरी ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होती है, नीचे की नेगेटिव होती है। सो ये जितनी भी मेरी वैल्यू आई है, ये नेगेटिव की आई है। सो इसीलिए जैसे मेरे यहाँ पे रीडिंग आई है 70 डिग्री, और अगर मैं एग्जैक्टली इसमें 70 डिग्री रख देता तो मेरी कभी एक्यूरेट रीडिंग आती नहीं। जैसे मुझे फ्रॉम स्काई, आसमान से मुझे कुछ इसी पोजीशन में दिख रहा था वीनस। वहीं अगर जब मैं इसकी रीडिंग 70 कर देता हूँ, एग्जैक्टली जैसे मेरे क्लिनोमीटर में आई है, तो मुझे गलत मेजरमेंट मिलती है, देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 70 कर दिया, अप्रॉक्स 70, तो ये काफ़ी ऊपर पहुँचा दिया गया इसे, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा था भी नहीं। ये इसने बिल्कुल टॉप में आर्कट्रस के पास पहुँचा दिया है। सो ऐसा एक्यूरेट रीडिंग तो नहीं है, इट इज़ वेरी रॉन्ग। वहीं अगर मैं इसमें देखूँ, तो जब मेरे यहाँ पे रीडिंग 70 आई थी और ये 90, जब मैंने 90 में से 70 को माइनस कर दिया तो मेरा आ गया रीडिंग 20, और जब मैंने इसमें 20 वैल्यू पुट करी तो वो बिल्कुल मेरी एक्यूरेट रीडिंग थी। और इसमें से 90 में से 70 माइनस करने का रीज़न ये था, रीज़न कि मैंने 90 में से 70 माइनस करके 20 डिग्री निकाला है, क्योंकि टोटल एंगल 90 डिग्री है। इसलिए ज़मीन से असली ऊंचाई निकालने के लिए हमें 90 के कुल हिस्से में से इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग को हटाना पड़ता है। मतलब जब तक मेरी जो टोटल रीडिंग, जैसे मेरी यहाँ पे 70 आई है, जब तक जैसे ये 90 यहाँ पर है तो वो 90 ऊपर भी होगा, तो जब तक मैं उस 70 को हटाऊंगा नहीं, तब तक मेरे पास एक एक्यूरेट रीडिंग नहीं आएगी कि मेरा ऑब्जेक्ट कितना ऊपर था। एंड वही रीडिंग जब मैं सिमुलेशन में रखता हूँ, जैसे कि मेरी रीडिंग आई थी 20,
ये मेरी एक्यूरेट रीडिंग 20 है। तो ये मुझे कुछ वैसा ही दिख रहा है जैसा मुझे एक्चुअल में स्काई में दिखा था। सो आई होप यू गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट sky and like this at all, and thanks for watching.